चलिए प्यारे दोस्त, देखिए हम एक जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन का नाम है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है तो कहा जा रहा है कि दर क्या है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों को सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये पी मानिए। पी को मतलब हुआ प्रिंसिपल और ये मानिए अमाउंट। अमाउंट का मतलब हुआ मूलधन। तो कोई धन जो है 1 रुपया है और ये जो है 8 गुना हो रहा है। कितना टाइम्स? 3 साल में। यानी 3 साल में है तो आप क्या करोगे, घनमूल निकालोगे। अगर आपके पास 2 साल होंगे तो आप वर्गमूल निकालोगे भाई, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 1 का घनमूल 1 होगा। अब इसके बाद 8 घनमूल बच्चों आप जानते हो 2 होगा। अब क्या करना, 1 से धन जो है ये 2 हो रहा है, तो इंटरेस्ट आपको जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 1। और कितना से? मूलधन से। और मूलधन आपके पास पता है 1, और गुना करोगे 100 तो आपके पास ये आ जाएंगे दर। यानी दर आर का वैल्यू जो होगा आपके पास 100% हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए दोस्त, देखिए आज हम लोग एक सवाल देखते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे के लिए एनटीपीसी में आपको डेट दिख रहा होगा, टैगलाइन दिख रहा होगा कि 2021 का क्वेश्चन जो है आपके पास, यानी कि 4 तारीख जो है 1 महीना जनवरी महीने के क्वेश्चन है। बड़ा ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब। तो पढ़ते हैं सवाल। उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की 14,641/10 पर, यानी कि 3 जीरो है या 1 पर 4 जीरो है, गुनी हो जाती है दर। ऐसे सवालों क्या करना है भाई, बहुत सिंपल तरीका है। इसे मान लीजिएगा प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखिएगा अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट लिख देने के बाद आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीका से आप जो नीचे बट्टे वाली है ना, उसे बट्टे वाली को आप 10,000 लिख दोगे, ठीक है। कितना? 10,000। उसके बाद जो ऊपर वाला है वो अमाउंट होगा 14,641, ठीक है। यहां तक आपको समस्या नहीं होगा। अब क्या करोगे कि टाइमिंग जो है आपके क्वेश्चन में 4 साल दिया है। कितना दिया भाई? 4 साल। तो जब 4 साल दिया है तो यानी कि पावर जो है ना इनके पास नुकीला में 4 जाएगा। तो आप सोचो ये 10,000 जो नंबर है किस नंबर के पावर 4 है। तो भाई सोचो 4 जीरो है तो आप दिमाग में तो हो ही जाना चाहिए कि ये किसके पावर, 10 के पावर 4। कैसे भाई? अगर नहीं जानते हो 10 4 बार गुना करके देख लो तुम आराम से। देखो भाई ये हो गया गुना, ठीक है। अब ये समझो, जब ये 4 बार हो गए, अब ये बात आ गई सर कि ये नंबर को मैं कैसे करूं, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, बहुत सिंपल है। देखिए ये जब नंबर जा रहे हैं इसके पास, देखते हैं हम लोग कि 11। देखिए 11 का 4 बार गुना करोगे तो आ जाएगा भाई। देखो कैसे, मैं ये गुना कर देता हूं, ठीक है। आपके पास देखिए 11 का स्क्वायर करोगे तो 121, और 121 का स्क्वायर करोगे देखो तो आराम से 1 का स्क्वायर करोगे 1, और ये 12 पढ़ोगे 12 1 12, 12 दूना 24, 24 का 4 कैरी 2 हासिल 2। अब ये नंबर बचा 12, 12 का स्क्वायर कर दो भाई तो 12 का 144 और 2 तो यानी 146 आ गया। तो यानी समझ गए हम लोग भाई कि ये जो है 11 के पावर 4 है, ठीक है। अब ये जो टाइम दिया था इसको हम लेंगे बट्टा में तो 1/4, और इसको 1/4। ये भाई कट गए। तो आपके पास जो रेशियो बचे ना वो 10:11। तो आपके पास इंटरेस्ट हो गए 1, कितना से भाई? प्रिंसिपल 10 से, और गुना 100। तो भाई रेट की जो वैल्यू आ गई वो 10%। भाई ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराता है, वो सिर्फ 1 साल वाले कराते हैं, 2 साल वाले, लेकिन मैं आपको 3 साल के साथ साथ मैंने 4 साल वाले। तो आप कंसेप्ट समझ लेना, 2 साल रहेगा तो वर्गमूल, 3 साल रहेगा तो घनमूल, और 4 रहेगा तो मैंने ऐसे नंबर आपको याद रखना है। देखो बच्चे, आप थोड़ा सा स्क्वायर और घनमूल याद रखोगे तो सीआई के लिए आपके बहुत ही बेनिफिट होंगे, क्योंकि मैं आपको बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू का करा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।